हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीहा के जलाली व बरकतपुर फजल नाम में सभी देखने वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज हम देखेंगे एक कहानी जो इस्राएल के सबसे एक ताकतवर शख्स की है, जिसे खुदा ने उसकी माँ के पेट से ही जो है वो बरकत दी और खुदा ने कहा कि ये माँ के पेट से ही नजीर होगा। और ये कहानी है एक योद्धा की, ये कहानी है एक सूरमा की, जिसको खुदा ने बरकत बख्शी, खुदा ने उसे ताकत बख्शी, लेकिन वो एक जगह पर आकर जो है वो गिर जाता है और वो इश्क में पड़ गया। फिर आए हम सब मिलकर देखते हैं सारी कहानी को, और ये कहानी है समसून की। My name is Samson. सैमसन एक इजरायली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इस्राइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के मुतालिक जानेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इस्राइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सजा कौम अमालका को बनी इस्राइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इस्राइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौम बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इस्राइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी माँ ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल न कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर देखने रवाना हुआ। वहां सैमसन की मुलाकात तीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब यह तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान न लौटा देगा, उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तीमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इस्राइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दे। बनी इस्राइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इस्राइल में इसे खूब मकबूल बना दिया। यहां तक कि बनी इस्राइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया।
दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना जो निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। उसे सैमसन के ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके नाज़ो अंदाज से मुतासिर होकर उसका दीवाना बन बैठा। इस तरह सैमसन और दलाइला एक साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों मजीद करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसके ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला उससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज ना बताएगा तो वो उससे इलायदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में है। लिहाजा एक रात जब सैमसन दलाइला के गोद में सर रखकर सो रहा था तो मौका देखकर दलाइला ने उसके बालों को काट दिया। इस रात अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मर्तबा वो अपना दिफा न कर सका। अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ इंतहाई जिल्लत आमेज सलूक किया। जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें निकाल दी गईं और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काम के बदले में दलाइला को खूब माल और दौलत से नवाजा गया। सैमसन पर फतह पाने की खुशी में कौम अमालका ने एक तकरीब का ऐलान किया। कौम अमालका का अकीदा था कि उनके देवता दिजॉन ने उन्हें सैमसन पर जीत दी थी, इसलिए वो उस देवता के मंदिर में अपनी जीत का जश्न मनाने जमा हुए। अगले दिन तमाम आम व खास और अवाम उस जगह जमा थे। ऐसे में बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन सैमसन को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। महल में मौजूद तमाम लोगों ने उसके साथ बदतमीजियां की और उस पर कूड़ा करकट फेंकने लगे। कौम अमालका फतह के नशे में चूर और अय्याशियों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ सैमसन ने अपने गुनाहों से तौबा की, दोबारा ताकत मिल जाने की दुआ मांग रहा था। लिहाजा खुदा से दुआ ने उसकी सच्ची तौबा को कबूल किया और अचानक सैमसन की ताकत लौट आई। लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में महल जमींदोज हो चुका था। इस वाक़े में अमालका के 3000 लोग मारे गए। सैमसन और दलाइला का ये तारीखी वाक़या अहदनामा कदीम के किताबुल क़ज़ा यानी द बुक ऑफ जजेस में तफसील से मौजूद है। सैमसन अहले किताब के लिए एक अजीम अल्हाम और एहतराम की कहानी है। वो एक खास खिदमत को अंजाम देने के लिए पाक ठहराया गया था। खुदा ने सैमसन को बेहिसाब ताकत दी थी, लेकिन साथ ही उसे खुदा की इताअत भी करने का हुक्म मिला था। लेकिन सैमसन औरतों की फितनों में पड़ गया, लिहाजा खुदा ने उस पर से अपनी बरकतें हटा दी। शैतान भी हमारी कमजोरी को जानता है और वो सबसे पहले उन्हीं कमजोरियों पर हमला करता है। अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसी कोई कमजोरी है जो हमें खुदा से दूर कर रही है तो हमें इससे तौबा करनी चाहिए और अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। ये कमजोरी किसी भी शक्ल में हो सकती है, जिनमें पैसा, औरत, मोबाइल, टेलीविजन, नशा, घमंड या लालच और इस तरह की बहुत सी चीजें शामिल हैं। सैमसन की जिंदगी हमारे लिए एक सबक है कि हम अपनी कमजोरियों के गुलाम न बने और शैतान को अपनी जिंदगी में मौका न दें। तो मेरे अजीजों, हम सब ने मिलकर देखा है कि किस तरह से शमसून जो है वो अपने दुश्मनों को मार गिराता है। गधे के जबड़े की एक हड्डी से उसने जो है वो अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया। और किस तरह हम देखते हैं कि जब वो खुदा को छोड़कर जो है वो जिस्मानी इश्क में पड़ गया, जब उसकी जिंदगी के अंदर एक औरत इंटर करती है जिसका नाम दलाइला है, तो किस तरह से वो जो है वो हार जाता है, किस तरह अबलीस जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर काम कर जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर हम हाजिर होंगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए।
हम हाजिर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।